जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टेट स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। टेट स्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टेट स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, 7वें चरण की बहाली कैसे हो सकती है, एकेडमिक अंक के आधार पर या फिर स्टेट अंक के आधार पर या फिर 50-50% या फिर जैसे पहले स्टेट बोनस दिए जाते थे 2, 4, 6 इस प्रकार से। तो इस बात को लेकर अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं हैं। कुछ अभ्यर्थी द्वारा यह बातें की जाती है कि एकेडमिक अंक के आधार पर बहाली होगी। सचिवालय अपडेट के तौर पर शिक्षा विभाग से खबर के तौर पर बातें की जाती हैं कि जैसे ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज हैं प्लस में बीएड के परसेंटेज और दोनों का जोड़कर आप लोग 2 से भाग दे देंगे, अर्थात एवरेज के आधार पर आप लोग समझ सकते हैं। तो इस आधार पर बातें की जाती हैं और कुछ अभ्यर्थी द्वारा यह भी बातें की जाती हैं, आप लोग यह जान सकते हैं कि शिक्षा विभाग ऑफिस से खबर के तौर पर, शिक्षा मंत्री जी ऑफिस खबर के तौर पर बातें की जाती है कि स्टेट अंक का भी महत्व दिया जाएगा। कुछ अभ्यर्थी द्वारा यह बातें की जाती है कि जो स्टेट बोनस पहले मिलते थे जैसे कि 2, 4, 6 इस अनुसार से बोनस मिलते थे तो वो बोनस भी मिलेंगे, अर्थात एकेडमिक अंक भी जुड़ेंगे प्लस में बोनस भी मिलेंगे। तो यह बातें की जाती हैं और कुछ अभ्यर्थी तो यह भी बातें कर देते हैं कि जो 50-50 होगा। तो ये इस टाइप की खबरें निकलकर सामने आ जाती हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी भी संशय की स्थिति में है। तो आप लोग कुछ और इंतजार कर सकते हैं और कुछ जानकारी अंदाज़ा आप लोग को जो प्राइमरी का बहाली होगा उससे पता चल सकता है कि उसमें क्या किया जाता है। नियमावली 2020 में क्या संशोधन किए जाते हैं, स्टेट अंक का कैसा महत्व दिया जाता है, क्या 2, 4, 6 ये सब जुड़ते हैं या फिर नहीं जुड़ते हैं, यह देखा जाता है। जो एकेडमिक जो 6 to 8 के लिए तो एकेडमिक सेम ही है, उसमें भी ग्रेजुएशन परसेंटेज की बातें की गई हैं। तो आप लोग जान सकते हैं इस अनुसार से भी। और साथ में जो शिक्षा मंत्री जी कुछ ऐसे बोले हैं, इस टाइप की भी बातें हो रही है कि शिक्षा मंत्री जी कुछ दिन पहले पिछले दिनों के अनुसार कुछ बोले हैं कि जो स्टेट परीक्षा है सबसे ऑथेंटिक परीक्षा है। तो इस टाइप की बातें किए हैं। तो ऐसे में कुछ अभ्यर्थी अनुमान लगाते हैं कि जो स्टेट अंक का महत्व दिया जाएगा और प्लस में जो, तो ये सभी जानकारी हैं। तो ऐसे में यदि ऐसा कुछ होता है तो आप लोग 50-50% की भी उम्मीद रख सकते हैं। जो एकेडमिक अंक का जो 50% महत्व और जिस पर पहले भी बातें की हैं और स्टेट अंक का 50% महत्व, तो इस अनुसार से भी हो सकता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे कि किसी का एकेडमिक अंक जो कि ग्रेजुएशन परसेंटेज प्लस में बीएड दोनों को जोड़कर एवरेज करके, जैसे भी आप लोग बता चुके हैं इसी वीडियो में, तो एवरेज निकालेंगे तो ये हुआ आपका एकेडमिक परसेंटेज और प्लस में स्टेट परसेंटेज ऐसे हुआ जिसको बताए हुए थे पिछले वीडियो में कि आप लोग जितने भी प्राप्तांक हैं उसको आप लोग 150 से भाग देंगे और उसको 100 से गुना करेंगे। तो इस अनुसार से एकेडमिक के अलावा स्टेट परसेंटेज भी निकल सकता है और एकेडमिक के लिए प्राप्तांक और भागा कुल अंक और गुना 100 करेंगे। तो यही जानकारी है, तो इस पर बातें कर चुके हैं, तो इसको बता दिए हैं। तो ऐसे में जो एकेडमिक है इसको आप लोग आधा कर लेंगे, साथ में 50-50 में तो यही होता है और यह कैलकुलेशन आसान होगा। तो यही 50-50% का ज़्यादा उम्मीद तो ऐसे में रख सकते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि स्टेट अंक का महत्व दिया जाएगा, तो ऐसे में हो सकता है। तो ऐसे में आप लोग आधा कर लेंगे, कैलकुलेशन इसका आसान होता है तो आधा कर लेंगे। एकेडमिक का भी आधा कर सकते हैं, साथ में स्टेट अंक परसेंटेज का भी आधा कर सकते हैं और यही हो गया आपका मेधांक बन जाएंगे। अर्थात यदि उदाहरण के तौर पर किसी का एकेडमिक में 70% है और किसी का जो बात कर लेते हैं कि स्टेट में 60% है उदाहरण के तौर पर, तो आधा करेंगे तो 30 हो गया, इधर 35 हो गया तो 65% हो गया। तो यही होगा मेधांक। तो इस अनुसार से आप लोग निकाल सकते हैं मेधांक 50-50% के आधार पर। इसमें दोनों का महत्व दिया जाता है, लेकिन इससे तो फायदे तो हैं, जैसे कि बातें किए थे एक वीडियो में कि एकेडमिक कुछ अभ्यर्थी जो मनचाहा अंक आ जाते हैं, जिस पर बातें की हैं, जैसे कि प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी इस आधार पर मनचाहा अंक, तो इस अनुसार से उस पर भी कुछ अभ्यर्थी का एकेडमिक अच्छा होगा तो कुछ अभ्यर्थी का स्टेट अंक, जैसे कि 3 महीने के बाद बहुत बड़ा आप लोग जानते हैं बड़े स्तर पर विवाद भी हुआ था 3 महीने बाद स्टेट में भी, और उससे पहले शिक्षा मंत्री जी हों या फिर अपर मुख्य सचिव जी हों नौकरी पक्की कर चुके थे। अभ्यर्थी पूरी तरह से विश्वास कर रहे थे कि नौकरी पक्की हो चुकी है और अचानक से 3 महीने के बाद बहुत बड़े स्तर पर विवाद हो गया था। तो ये भी जानकारी है।
तो इस अनुसार से यदि दोनों को मिलाकर यदि ऐसा होता है तो कुछ अभ्यर्थी का जो बहुत ही एकेडमिक मनचाहा अंक जैसे प्राप्त हो गया होगा, किसी कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी होते हैं तो उससे तो भी जो परसेंटेज है, मेधा अंक परसेंटेज, यह घट जाएगा स्टेट अंक यदि अच्छा ना हो तो ये भी है। तो ऐसे में कुछ हद तक तो लगाम लगाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से आप लोग जानते हैं कि पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए क्या चाहिए। स्टेट जो एप्लीकेशन है, स्टेट 2019 एप्लीकेशन, इसका लिंक 7th फेज से हो तो इससे भी कुछ हद तक लगाम लगाया जा सकता है जो फर्जीवाड़ा है इस पर 7th फेज एप्लीकेशन से होने से। और जो पहले जो बैक डेट से ये सब पहले डिग्री बन गया होगा तब तो उसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता है यदि 2019 एप्लीकेशन से पहले हो गया, लेकिन इसके बाद जो बाद में बने तो उस पर लगाम लगाया जा सकता है यदि ऐसा कुछ किया जाता है, प्रिंट भी लिया जाए साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्टेट 2019 एप्लीकेशन का, तो इससे लगाम लगाया जा सकता है। तो यही खबरें हैं। तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं जो प्राइमरी का जो सीटेट बीटेट के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा अगस्त महीने में, तो आप लोग जो भी प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं अगस्त महीने का आप लोग इंतजार कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी होगा अगस्त में, तो उस समय में सभी बातें स्पष्ट हो सकेगी कि बहाली का आधार क्या है, क्या स्टेट अर्थात उसमें सीटेट बीटेट जो भी हैं टेट अंक का बोनस, स्टेट टेट अंक का बोनस दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा का बोनस दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है सीटेट बीटेट, तो दोनों अभ्यर्थियों के लिए। उसमें तो आप लोग जानते हैं कि जो परसेंटेज है सेम है, अर्थात आप लोग जानते हैं कि जो पास करने के लिए 90 है सीटेट के लिए है और बिहार में छूट दिया जाता है, तो बिहार में छूट हो जाता है तो 5% छूट हो जाएगा। तो यही जानकारी है जो भी आरक्षित वर्ग के हैं तो उसमें। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।